जय माता की प्रिय भक्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, होली के दूसरे दिन से दशा माता की कथाएं सुनी जाती हैं। जिन लोगों की दशा अच्छी नहीं है और बहुत ज़्यादा कष्ट में है, उन लोगों को ये कथाएं अवश्य सुननी चाहिए। इन कथाओं के सुनने के बाद में दशमी के दिन इनका व्रत रखा जाता है या पूजा अर्चना की जाती है। तो सारी डिटेल्स मिलेंगी हमारे चैनल पर, लेकिन आज हम तीसरे दिन की कथा सुनने वाले हैं। तो पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ में माता रानी की कथा सुनिएगा। आपका जीवन सुख में रहे, माता रानी की कृपा दृष्टि आप लोगों पर बनी रहे, इसी कामना के साथ में चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक समय की बात है, सेठ सेठानी होते हैं, उनके पास बहुत धन दौलत होती है, उनके बहुत बड़ा मकान है, परंतु उनकी कोई संतान नहीं होती। सेठानी बहुत नियम धर्म वाली थी। उसके मकान में एक बावड़ी भी थी, वहाँ एक पीपल का पेड़ था। सेठानी प्रतिदिन नहा धोकर पीपल की पूजा करती, मंदिर जाती और आराम से रहती। होली के दिन आए। होली के लिए सेठ जी खांडे लाए। सेठानी ने सोचा क्यों न इस खांडे को ले जाकर शादी करा दें। सेठानी सेठ जी से बात करती कि क्यों न आपने इस खांडे को ले जाकर इसकी शादी करा दें, अपने भी घर में बहू आ जाएगी, हम दोनों अकेले नहीं रहेंगे, बहू के आने से घर में खुशियाँ आएंगी। सेठ जी बोलते हैं खांडे से बता कौन अपनी बेटी की शादी कराएगा। सेठानी बोलती है कि नहीं, शादी तो करानी है खांडे की, अपने महाजनों में व्यापार करने विदेश तो जाते ही हैं, आप तो बस लड़की पसंद करके आओ। सेठानी के बहुत बार कहने पर सेठ जी लड़की देखने के लिए चले गए। सेठ जी एक गांव में गए, वहां उन्होंने देखा कि छोटी छोटी लड़कियां रेती के घर बनाती बिगाड़ती। उन लड़कियों में से एक लड़की बोलती है कि भाई मैं तो बनाए हुए घर को नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को बस वह लड़की ठीक लगती है। सेठ जी ने उस लड़की से पूछा बेटे कौन सी जात से हो। लड़की बोलती है मैं महाजन हूँ। सेठ जी ने मन ही मन सोचा चलो अपना काम तो हो गया। सेठ जी बोलते हैं बेटा तेरा घर कहाँ है। लड़की बोलती है थोड़ा सा दूर मेरा घर है। सेठ जी उस लड़की के पीछे पीछे चल पड़ते हैं। सेठ जी लड़की के घर गए। लड़की के पिताजी बोलते हैं पधारो सा पधारो सा। सेठ जी को भोजन कराया, उनकी खूब खातिरदारी की। लड़की के पिताजी बोलते हैं कैसे पधारना हुआ आपका। सेठ जी बोलते हैं एक काम से आया हूँ, ये जो आपकी लड़की है वो आप मेरे लड़के से शादी कर दीजिए, हम इसको अपनी बहू बनाना चाहते हैं, पर एक बात है कि बेटा तो विदेश गया है, खांडा लेकर आऊँगा, उसके बदले में उसी से शादी करानी पड़ेगी। लड़की के पिताजी बोलते हैं कोई बात नहीं, महाजनों में तो ये सब चलता ही है। सेठ जी बारात लेकर आ गए, खांडे से उस लड़की की शादी करा दी। बहू घर पर आ गई, उसको अच्छे अच्छे कपड़े पहनने मिलते, अच्छा अच्छा खाना मिलता, बहुत ऐशो आराम से रहती। जैसा बहू कहती वैसा ही सेठ सेठानी करते। एक कमरा छोड़कर सारे घर की चाबियां उसको दे दी। बहू तो सारे घर का काम करती और सेठानी मंदिर जाती। बहू खाना बना कर रखती, सेठानी जब मंदिर से आती तो दोनों सास बहू साथ में भोजन करते। बहू को बोल कर रखा था कि होली की आग कभी बुझने मत देना। एक दिन आग बुझ गई, वो भागी भागी पड़ोस में गई, बोली भाभी जी मुझे थोड़े जलते हुए कोयले दे दो। पड़ोसन बोलती है ओहो बिना पति की बहू। बहू कहती है नहीं वो तो प्रदेश गए हैं। पड़ोसन कहती है इनके तो कोई औलाद ही नहीं है, सेठानी तो बांझ है। पड़ोसन बोलती है कि तुम्हारे तो सब कमरे की चाबी दे रखी है क्या। वो बोलती है हाँ बस एक कमरे की चाबी नहीं है जिसमें कि वो स्नान करते हैं। एक दिन बहू सेठानी को कमरे की चाबी रख देती है और सेठानी कमरे की चाबी रख देती है। बहू सेठानी की कमरे की चाबी ले लेती है, ताला खोलती है तो क्या देखती है कि अंदर एक बावड़ी है, एक पीपल का पेड़ है, शिव जी का मंदिर है और वहाँ वो खांडा रखा है। उसने सोचा ओहो इस कमरे में तो छुपाने जैसा कुछ भी नहीं है, बावड़ी की वजह से मुझे चाबी नहीं दी होगी। परंतु पड़ोसन बोल रही थी कि ये तो बांझ है, ऐसा करती हूँ कि नहाकर इस खांडे को लेकर बावड़ी में गिरकर मर जाती हूँ। जैसे वो कूदने लगी आवाज़ आई नहीं, उसने सोचा ऐसे ही लगा होगा, फिर कूदने लगी। अंदर से आवाज़ आई हत्या मत कर। उसने इधर उधर देखा, कोई नज़र तो नहीं आ रहा, कौन बोल रहा है। उतनी देर में पीपल के पेड़ में से एक सुंदर कुंवर निकला। कुंवर ने कहा चौपड़ पासा खेलें। बहू बोली हाँ खेलते हैं। अब तो प्रतिदिन सासू जी मंदिर जाए तो बहू भी कमरा खोलकर अंदर जाए, नहाए, पीपल की पूजा करे, कुंवर आए उसके साथ चौपड़ खेले, उससे बातें करें। इससे बहू को खाना बनाने में देर हो जाती। सासू जी मंदिर से आते और खाना भी नहीं बनता तब तक। एक दिन सासू जी ने बोला बेटा आजकल इतनी देर कैसे हो जाती है। कुछ नहीं सासू जी, नींद आ गई। सेठानी बोलती है कि वाह कोई बात नहीं। ऐसा करते करते कई दिन बीत गए और एक दिन वह गर्भवती हो गई। बहू ने कुंवर से पूछा मेरे पियर खबर भेजूं अगर आपके सामने बाहर आओ तो। कुंवर ने कहा हाँ भेज दो।
बहू ने सेठानी को बोला, आपने आगर करनी है, जो पियर खबर भेजो। यह सुनकर सेठानी डर गई। अब आगरनी में कौन बैठेगा, ये क्या हुआ, इज्जत बिगड़ जाएगी। फिर उन्होंने बहू के पियर में चिट्ठी भेज दी। आगरनी है जो पियर वाले खुश होकर धूमधाम से मायरा लेकर आ गए। सब कहने लगी, बेटी कुछ हुआ तो नहीं, बेटा कहाँ से आ गया। बहू ने बावड़ी वाला कमरा खोल दिया। ढोल बजने लगा। बहू ने कहा कि सब तरफ जांच पड़ताल कर लो, कहीं किसी को छुपा तो नहीं रखा है बावड़ी में पेड़ पर। लोगों ने सब तरफ देख लिया, कोई नहीं है। सब लोग देखने लगे। ढोल बजा, पीपल में से सुंदर सा कुंवर निकला। ग्रह शांति करी, ठाठ बाट से मायरा पहना। सब बोलने लगे, सेठानी के ऐसा सुंदर लड़का था पर किसी को पता भी नहीं चला। सासू जी ससुर जी ने बहू के पैर पकड़े और बोले, तेरी किस्मत में ऐसे वर मिला और हमें लड़का। बहू ने कहा कि आपकी किस्मत और पूजा पाठ से मुझे पति मिला। और दशा माता ने सेठानी जी की एकदम से ज़िंदगी ही पलट दी। तो हे दशा माता, जैसे आपने सेठानी की ज़िंदगी में खुशियाँ भरी, वैसे सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ भरना और सभी की दशा बदलना। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर दशा माता की तीसरे दिन की यह कथा संपन्न होती है। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपके जीवन में सदैव खुशियाँ रहें, आप लोगों की दशा भी दशा माता ऐसे ही बदल दे।